हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसे कि आप सभी जानते हो, क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर सेकंड की हम मिसलेनियस कर रहे थे। ठीक है, जिसमें हम 7 सम पहले ही कर चुके हैं। जिस जिस बच्चे ने वो 7 समों वाली क्लास ना देखी हो, उस क्लास को देख लीजिएगा, इसी चैनल पर है। ठीक है, जो हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाली प्लेलिस्ट है ना, क्लास 12 की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाली प्लेलिस्ट, उसी में मैंने उस वीडियो को ऐड कर दिया है। तो जाइए उसको देख लीजिए, फिर इस लेक्चर को देखना। इसमें हम 8 से 14 सम कवर करेंगे, 8 से 14 यानी 7 सम होंगे इसमें भी, और मिसलेनियस हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर नंबर कह रहा हूँ, सम नंबर 8 को करते हैं स्टार्ट। टेन इनवर्स रूट एक्स इक्वल प्रूफ करना है 1/2 कोस इनवर्स 1 - एक्स और 1 + एक्स के। देखिए, अब एक बात मेरे को आप बताइए, क्या इस वैल्यू से ये वैल्यू ज्यादा इजी होगी प्रूफ करनी इक्वल, या फिर सेकेंड वाली वैल्यू से ये वाली ज्यादा इजी होगी। देखिए, हमेशा बड़ी से हम छोटी प्रूफ कर पाते हैं आसानी से। ठीक है, छोटी वैल्यू से बड़ी करनी थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है, हो तो वो भी जाती है, होने को तो सब कुछ संभव है। लेकिन ज्यादा कैलकुलेटिव हमने नहीं करना क्वेश्चन को, ना ही ज्यादा कंफ्यूजिंग करना है जिससे हमारे मिस्टेक्स के चांस बने। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, राइट हैंड साइड को ही उठा लेता हूँ, राइट हैंड साइड। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप एक बात सोचिए, कोस इनवर्स से हमने क्या बनाना है, टेन इनवर्स। क्या बनाना है प्यारे बच्चों, टेन इनवर्स। ठीक है, टेन इनवर्स बनाना है। तो कोस से टेन इनवर्स कब बन सकता है। देखिए, कोस और टेन का रिलेशनशिप किसी फॉर्मूले में हमने चेक करना है, किसमें होता है, उस हिसाब से हम इस फॉर्मूले को बनाएंगे। तो जी हाँ, ये हमने पढ़ा था कि 1 - tan² थीटा डिवाइड बाय 1 + tan² थीटा इक्वल होता है cos 2 थीटा के। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, किसके इक्वल होता है, cos 2 थीटा के। अब यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हो, यहाँ पर है x। क्या है प्यारे बच्चों, x। तो अगर हम x की जगह tan² थीटा पुट कर दें, तो cos 2 थीटा फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पर अंदर अंदर क्या फॉर्मूला बन जाएगा, cos 2 थीटा। फिर हम आगे देखेंगे, मतलब सम 10 में चेंज होने के चांस हैं। ठीक है, चलिए जी, तो पुट करेंगे। क्या पुट करने को मैंने आपको बोला, पुट x इज इक्वल tan²थीटा। सबसे पहले तो ये देखिए, tan²थीटा आएगा। ठीक है, टेन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, अगर हम कहें तो स्क्वायर इधर आके रूट रूट एक्स के। थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, टेन इधर सिंपल है, उधर जाके इनवर्स, तो टेन इनवर्स रूट एक्स। ये हमारे कुछ क्राइटेरिया आ चुके हैं। तो पुट करते हैं जी, 1/2 कोस इनवर्स 1 - tan²थीटा 1 + tan²थीटा। अब आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर ये cos 2 थीटा बन जाएगा, और कोस से कोस कैंसल आउट हो जाएगा। हो गया चेंज। चलिए जी, हो गया बस, लगभग लगभग 1/2 कोस इनवर्स cos 2 थीटा। कोस इनवर्स से कैंसल, क्या बचेगा, 1/2 इंटू 2 थीटा। 2 से 2 कैंसल। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी जी बताओ। थीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी, यहाँ पर निकालते हैं। थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, टेन इनवर्स रूट एक्स। तो टेन इनवर्स रूट एक्स, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, यस या नो। आप बोलोगे जी बिल्कुल, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। सम नंबर 9, 8 हो चुका है, सम नंबर 9 को पढ़ते हैं। देखिए, कोट इनवर्स √1 - sin x प्लस √1 + 1। अच्छा, 1 + sin x और 1 - sin x। देखिए, अब हम क्या करते हैं, रूट वाली इक्वेशन है, एक काम कर लीजिए, रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, टेंथ में हम करते थे ना, जब रूट हमारे पास होता था तो रैशनलाइजेशन हम कर देते थे। लेफ्ट हैंड साइड कोट इनवर्स, ये x/2 के इक्वल प्रूफ करना है, √1 + sin x प्लस √1 - sin x डिवाइड बाई √1 + sin x माइनस √1 - sin x। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आता। आप बोलोगे जी नहीं, रैशनलाइजेशन मैंने आपको करने को कहा, क्या करने को कहा, रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइजेशन हम जब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए, कोट इनवर्स √1 + sin x
प्लस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स, और ये सेम है अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब ये वैल्यू की मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने करनी है निशान चेंज करके, रूट वन प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स। ठीक है, निशान चेंज करना है, ये माइनस था यहाँ पर प्लस कर दिया, सेम से मल्टीप्लाई सेम से डिवाइड, रूट वन प्लस साइन एक्स प्लस रूट वन माइनस साइन एक्स। हो गया जी रैशनलाइजेशन, बिल्कुल हो गया। ए प्लस बी, या फिर एक काम कीजिए, इस पूरे की पावर कितनी है वन, इस पूरे की पावर कितनी है वन, तो पूरा स्क्वायर बन जाएगा, यस या नो, बिल्कुल बन जाएगा, यानी वन प्लस साइन एक्स और क्या आएगा जी, अंडर रूट है अभी, ठीक है, अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स का होल का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा, डिवाइड बाय, ये देखिए ये माइनस ये प्लस, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो लिखिए ए कितना है मेरे पास, अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स, अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक? आप बोलोगे जी नहीं यहाँ तक कोई दिक्कत, हमें परेशानी यहाँ तक नहीं है। ठीक है, लिख सकते हो आप बाय रैशनलाइजेशन, यहाँ पर लिख दीजिए बाय रैशनलाइजेशन। ठीक है जी, चलिए इतना हम कर चुके हैं बड़े अच्छे से। अब यहाँ पर तो ऊपर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी, यहाँ पर काट दीजिए, स्क्वायर से रूट कैंसल, स्क्वायर से रूट कैंसल, ऊपर फॉर्मूला लगाइए, a का स्क्वायर करेंगे, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, यानी अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स का स्क्वायर हम करेंगे अगर, तो स्क्वायर से रूट कैंसल हो जाएगा, यस या नो। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स, बात क्लियर हुई, प्लस बी का स्क्वायर यानी वन माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस टू इंटू ए कितना है रूट वन प्लस साइन एक्स, बी कितना है रूट वन माइनस साइन एक्स, डिवाइड बाय वन प्लस साइन एक्स एज इट इज, माइनस आएगा तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का वन माइनस माइनस प्लस का वन प्लस का साइन एक्स। ठीक है, प्लस का माइनस का कैंसल, साइन एक्स टू साइन एक्स हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे, वन प्लस साइन एक्स वन माइनस साइन एक्स, इसमें देखिए आप ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खोल दी तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसल, प्लस का माइनस का वन और वन टू, तो टू प्लस में क्या आएगा यहाँ पर टू, यहाँ पर देखिए अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स, इसको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस बी हो गया ना, पूरे के ऊपर रूट है, देखिए इस ये दोनों रूट है अलग अलग तरीके से, इसको हम पूरे के ऊपर रूट कर देते हैं ऐसे। ठीक है, अब समझ में आएगा आपको, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बात क्लियर हुई? चलिए नीचे क्या बचा, टू साइन एक्स बचा जी नीचे। ओके, टू प्लस टू, यानी यहाँ पर आप टू कॉमन ले सकते हो, अंदर क्या बचेगा यहाँ पर वन प्लस वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, देखिए वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, आइडेंटिटी 10th में भी पढ़ी थी, सेकंड चैप्टर में भी बहुत पढ़ाई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल, वन के इक्वल। ठीक है, प्लस का साइन स्क्वायर एक्स उधर जाके माइनस का क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, प्यारे बच्चों बताओ जल्दी से, कोस स्क्वायर एक्स की। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, नीचे क्या है टू साइन एक्स, टू से टू कैंसल आउट, क्या बचा वन प्लस कोस स्क्वायर एक्स और नीचे बचा साइन एक्स। ठीक है, नीचे क्या बचा प्यारे बच्चों, साइन एक्स। अब देखिए अब फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, अब फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे जी। फॉर्मूला क्या कहता है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, साइड में लिख देता हूं मैं। देखिए फॉर्मूला ये था, वन प्लस कोस टू थीटा का फॉर्मूला था, या टू एक्स का, टू कोस स्क्वायर, टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये फॉर्मूला था। ठीक है, टू कोस स्क्वायर एक्स ऐसे था। अब यहाँ पर टू थीटा की जगह थीटा आ गया, तो यहाँ पर भी थीटा बाई टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, थीटा बाई टू। चलिए जी, नेक्स्ट साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का होता है टू साइन एक्स बाई टू और कोस एक्स बाई टू। एक्चुअली में फॉर्मूला किसका होता है, साइन टू थीटा का होता है टू एक्स का।
लेकिन यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हम करेंगे। अब ध्यान से देखिए, बाहर कोट इनवर्स भी चल रहा है हमारे साथ। यहाँ पर जो हम लिखना भूल चुके हैं, यहाँ पर कोट इनवर्स है प्यारे बच्चों, कोट इनवर्स यहाँ पर लिख दीजिए, कोई बात नहीं, कोट इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर कोट इनवर्स है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कोट इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर भी कोट इनवर्स है, इसको आपने बिल्कुल नहीं भूलना। यहाँ पर भी कोट इनवर्स चल रहा है, कोट इनवर्स लिख लोगे ना आप? ठीक है जी, लिख लोगे। ठीक है, अब फॉर्मूले की बात करते हैं। तो 1 + cos² की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 cos²θ/2, यानी 2 cos²x/2 डिवाइड बाई, इस वाले फॉर्मूले की जगह साइन एक्स है, यहाँ पर चेक कर सकते हो आप। साइन एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 2 sin x/2 और cos x/2, 2 sin x/2 और cos x/2। ठीक है, बाहर क्या लिखेंगे हम, कोट इनवर्स। अब 2 से 2 कैंसल, एक cos² से एक कैंसल। ठीक है, क्या बचेगा, कोट इनवर्स, ऊपर बचेगा cos x/2 डिवाइड बाय sin x/2। cos बाय साइन क्या होता है, कोट, तो कोट इनवर्स, और x/2 एज इट इज कोट x/2। कोट इनवर्स से कोट कैंसल, क्या बचेगा x/2। क्या यही मेरे को प्रूफ करना था? आप बोलोगे जी बिल्कुल, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। बोलिए, आया मजा? बिल्कुल आया होगा जी, सम समझ में आ जाते हैं तो मजा तो आता ही है। नेक्स्ट देखिए, tan इनवर्स √1, ये ऐसे का समझते हैं पेन से। tan इनवर्स √1 + x, √1 + x, यहाँ पर माइनस, ऊपर मतलब नीचे, ऊपर माइनस नीचे प्लस। ठीक है, और π/4 - 1/2 cos इनवर्स x के इक्वल प्रूफ करना है। हिंट दिया हुआ है, x की जगह cos2θ। देखिए एग्जाम में तो हिंट नहीं मिलेगा, सब में तो दे दिया। देखिए समझिए ध्यान से बात, cos इनवर्स x चाहिए। cos इनवर्स x कैसे आया होगा, देखिए cos इनवर्स x तब आया होगा जब हमने यहाँ पर x की जगह कोट पुट किया होगा। ठीक है, x की जगह क्या पुट किया होगा, cos इनवर्स x चाहिए ना, cos पुट किया होगा। अब मेरे को 1/2 भी मिल चुका है यहाँ पर, यानी 2 पुट किया होगा। यानी आपने ऐसे अंदाजा लगाना है क्या पुट किया गया होगा। देखिए अब आंसर मेरे को क्या चाहिए, आंसर चाहिए 1/2 cos इनवर्स x। π/4 भी चाहिए, लेकिन अभी इस पर फोकस करते हैं। देखिए अब यहाँ पर है x, इधर साइड आप देख सकते हो, इधर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इधर है x। इधर साइड आप देख सकते हो, इधर है x, देख सकते हो। अब x से आपने क्या लेके आना है, cos इनवर्स x। कब आया होगा, जब x की जगह कुछ पुट किया होगा। अब cos इनवर्स x आया है तो यानी cos थीटा पुट किया होगा। क्या पुट किया होगा, cos थीटा, यानी cos x पुट किया होगा। अब दूसरी पहचान आपने क्या करनी है, यहाँ पर 1/2 भी है, क्या यहाँ पर 1/2। अब 1/2 का मतलब cos2θ पुट किया होगा। ठीक है, तो ये आपने पहचान थोड़ी सी रखनी है। ठीक है जी, बात समझ में आई। चलिए जी, अब क्या करते हैं हम, तो लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं और पुट x इज इक्वल cos2θ, क्योंकि इसमें हिंट दी हुई है ना, एग्जाम में तो नहीं हिंट दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, x cos2θ, तो tan इनवर्स, यहाँ पर थोड़ा सा √1 + cos2θ जी। चलिए जी, -1 - cos2θ। ठीक है जी, डिवाइड बाय √1 + cos2θ माइनस प्लस, सॉरी प्लस 1 - cos2θ। ठीक है ना, यही है ना, गलत तो नहीं किया कुछ। चलिए अब इसको समझिए ध्यान से। 1 + cos2θ किसका फॉर्मूला होता है जी, 1 + cos2θ साइड में लिखेंगे। 1 + cos2θ 2 cos²θ का फॉर्मूला होता है। 2 cos²θ का 1 + cos2θ, सम वाइज फॉर्मूले याद रखिए हमेशा। tan इनवर्स, चलिए जी, यहाँ पर क्या बन जाएगा, √2 cos²θ माइनस 2 cos²θ 2 cos²θ। ठीक है, यहाँ पर भी 2 cos²θ। समझ में आई बात? अब क्या √2 यहाँ ऊपर भी कॉमन आ जाएगा, क्या नीचे भी √2 कॉमन है, क्या कैंसल आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख दूं। समझ चुके हो आप, समझदार बच्चे हो। tan इनवर्स क्या बचेगा, √cos²θ, क्योंकि √2 तो कॉमन लेके काट दिया, माइनस √cos²θ। ठीक है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अच्छा एक बात, हाँ 1 + cos2θ का एक गलती हो गई हमारे से। यहाँ पर 1 + cos2θ का फॉर्मूला था 2 cos²θ, लेकिन 1 - cos2θ का फॉर्मूला हमने गलत लिख दिया। चलो कोई बात नहीं, देखिए 1 - cos2θ का लिख लीजिए, फ्लो फ्लो में हो जाता है कई बार।
वन माइनस कोस टू थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा। देखिए माइनस वाले में साइन आएगा और प्लस वाले में कोस आएगा, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो माइनस वाले में क्या आएगा, साइन, टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर भी टू साइन स्क्वायर थीटा। अब भी कॉमन तो आगे रूट टू फिर भी कट जाएगा, अब भी रूट टू कॉमन आगे कट तो जाएगा ही। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। कोस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर आप क्या रूट टू कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, अंडर रूट कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर अंडर रूट टू कॉमन आ गया तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट, यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट, यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट। बचेगा क्या, बचेगा क्या जी, बचना भी तो चाहिए। कोस थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा प्लस साइन थीटा, क्या बचेगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। टेन इनवर्स भी चल रहा है शायद बाहर, टेन इनवर्स लिख लीजिए, कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, बात समझ में आई आपको इतनी। आप बोलोगे जी बिल्कुल इतनी तो बात हमारे समझ में आ चुकी है। अब देखिए मेरे को बाहर टेन मिला हुआ है तो अंदर भी टेन बनाना पड़ेगा। टेन कैसे बनता है, तो टेन बनता है जी साइन बाय कोस से। कैसे, साइन बाय कोस से टेन बनता है, यस या नो। अब बोलोगे जी बिल्कुल। तो टेन इनवर्स कोस थीटा को, यानी हमें कोस से डिवाइड करनी पड़ेगी, ऊपर भी नीचे भी, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। लिख लीजिए लाइन, ये पहले पहले लाइन लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय कोस थीटा ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है जी, कोस थीटा से डिवाइड करेंगे टेन इनवर्स एज इट इज, ऊपर डिवाइड करेंगे वन, नीचे डिवाइड करेंगे साइन बाय कोस, यानी टेन आ जाएगा। कोस बाय कोस करेंगे वन, साइन थीटा बाय कोस थीटा, टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब भी जी टेन इनवर्स नहीं कटने का, टेन इनवर्स कटने का नाम नहीं ले रहा, कोई बात नहीं, काटेंगे इसको भी। देखो कैसे, एक फॉर्मूला है जी, बोलेगे जितने सारे फॉर्मूले, हाँ प्यारे बच्चों इतने सारे फॉर्मूले क्या कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है टेन एक्स प्लस वाई का, या टेन एक्स माइनस वाई का, वाई का माइनस का है, टेन एक्स माइनस वाई का, प्लस का भी है वैसे तो। फॉर्मूला है टेन एक्स माइनस टेन वाई डिवाइड बाई वन माइनस टेन एक्स डॉट टेन वाई, टेन एक्स डॉट टेन वाई, ये फॉर्मूला है। अब इसको वो बनाने का हम प्रयास करते हैं। देखिए टेन इनवर्स है बाहर, ठीक है, क्या वन, वन कितने पे होता है, टेन पैंतालीस पे। टेन पैंतालीस को पाई बाय फोर लिखना सिखाया था आपको, तो टेन पाई बाय फोर पे क्या वन हो सकती है वैल्यू, बिल्कुल। यानी इस वन की जगह मैं टेन पाई बाय फोर लिख लूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ जी, माइनस टेन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट वन प्लस ये टेन थीटा एज इट इज। अब इसके मल्टीप्लाई में भी वन मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो इसके मल्टीप्लाई में भी मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन पाई बाय फोर। अब चेक कीजिए क्या फॉर्मूला बन चुका है। देखिए एक्स की जगह पाई बाय फोर और वाई की जगह थीटा, ठीक है ना, वाई की जगह थीटा, एक्स की जगह पाई बाय फोर और वाई की जगह थीटा, आप देख सकते हो। तो फॉर्मूले में बंद कर दीजिए टेन इनवर्स टेन एक्स यानी पाई बाय फोर माइनस वाई यानी थीटा। टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, क्या बचेगा, पाई बाय फोर माइनस थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू बताइए क्या आई थी, जो हमने पुट करी उसके हिसाब से बताइए थीटा की वैल्यू। तो एक्स की जगह हमने कोस टू थीटा पुट किया था, तो थीटा की वैल्यू निकालिए। सबसे पहले क्या आएगा जी, कोस इनवर्स आ जाएगा, इधर कोस इधर तो इधर जाएगा कोस इनवर्स। ठीक है, कोस इनवर्स एक्स, टू उधर जाके वन बाई टू, यानी थीटा की जगह क्या आ जाएगा, वन बाई टू कोस इनवर्स एक्स। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पाई बाय फोर माइनस वन बाई टू कोस इनवर्स एक्स। बोलिए बात समझ में आई। आप बोलोगे जी बिल्कुल, बड़े अच्छे से हमारे बात समझ में आ चुकी है। तो 11th सम की तरफ चलें फिर, अगर समझ में आ चुकी है तो। ठीक है, चलिए 11th सम की तरफ चलते हैं। 11th सम हमारा क्या कहता है, टू टेन इनवर्स कोस एक्स, टू टेन इनवर्स कोस एक्स इक्वल प्रूफ करना है टेन इनवर्स टू कोसेकेंट एक्स के। ठीक है, तो करें इसको फिर, चलो जी करते हैं। तो हमने इक्वल प्रूफ ये करना है इसको, तो ध्यान से आप देखिए। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी जगह जो लेफ्ट हैंड साइड है टू टेन इनवर्स कोस एक्स। ठीक है,
तो टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। टेन इनवर्स टू एक्स, टेन इनवर्स टू एक्स डिवाइड बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है टू टेन इनवर्स एक्स का। ठीक है, अब आपको 2.2 में मैंने बताया टेन इनवर्स टू एक्स डिवाइड बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको कीजिए टेन इनवर्स एज इट इज टू एक्स यानी टू कोस एक्स वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स, टेन इनवर्स टू कोस एक्स एज इट इज वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स, अभी अभी मैंने आपको बताया साइन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है ना, उसी आइडेंटिटी से आप निकाल सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल वन वाली आइडेंटिटी से। ठीक है, एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल ठीक हूँ अभी तक तो देखिए, अब वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स को हम साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। तो अब इसको क्या लिखिए आप, टेन इनवर्स टू कोस एक्स और जी साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो आप एक काम कीजिए साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख दीजिए साइन एक्स डॉट साइन एक्स, लिख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, ये हम बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जी टेन इनवर्स कोस बाय साइन क्या होता है? कोस बाय साइन, कोस बाय साइन हो जाएगा कोट हो जाएगा आई थिंक, कोट एक्स। ठीक है, ये काम कीजिए आप, अच्छा सोल्व करना है आपको ये बेटा, प्यारे बच्चों सोल्व करना है आपने, इक्वल प्रूफ नहीं करना। तो ये आपने सोल्व करना है यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है। चलो फिर आपने क्या करना पड़ेगा, ये इसके इक्वल चल रहा है, फिर ये सोल्व करना है। ठीक है, ऊपर वाला मैंने नहीं लिखा वो, तो आप लिख लीजिए सोल्व। मेरे को लगा प्रूफ करना है, सोल्व करना है। ठीक है, ये सोल्व करना है तो इसके इक्वल ये वाली वैल्यू चल रही है, फिर सेकंड वाली जो राइट हैंड साइड की तरफ है, तो ये वैल्यू चल रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड इसको हटाइए। ठीक है, इसके इक्वल रखिए आप ये वाली वैल्यू, समझ गए? चलिए समझ गए। अब यहाँ पर क्या बचा, टू कोस बाय साइन क्या हो जाएगा फिर, एक काम कीजिए आप यहाँ पर लिखिए इसके आगे इक्वल में टेन इनवर्स टू कोसिकेंट एक्स। ठीक है, टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसल, अब कीजिए कोस बाय साइन यानी कोट एक्स, वन बाय साइन यानी कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट एक्स। ठीक है, टू कोसिकेंट एक्स आ जाएगा। अब देखिए कुछ कटेगा गया, फिर एक काम कीजिए कोस बाय साइन को चेंज मत कीजिए क्योंकि आगे फिर आपने, या फिर कर दीजिए कोई बात नहीं, एक ही बात है। ठीक है, तो कोसिकेंट से कोसिकेंट कैंसल, टू से टू कैंसल, क्या बचा कोट एक्स इज इक्वल वन, कोट एक्स इज इक्वल वन बचा। तो वन कितने पे होता है कोट एक्स, कोट पाई बाय फोर पर, तो कोट से कोट कैंसल, एक्स की वैल्यू पाई बाय फोर, आपने केवल सोल्व करना था तो ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट भी आपने सोल्व ही करना है, ये वाला सम जो है आपका सम नंबर 12, ये भी आपने सोल्व ही करना है। ठीक है, तो इसकी रकम उतार लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, देखिए क्या है मेरे पास, ध्यान से देखेंगे, टेन इनवर्स वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स इज इक्वल वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स, ये है, इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है आपने बड़े आराम से। ठीक है, तो इसको कीजिए प्यारे बच्चों आप, देखिए टेन इनवर्स बाहर है, टेन इनवर्स, तो वन माइनस एक्स और वन प्लस एक्स ये लिखा हुआ है आपके पास, वन माइनस एक्स और वन प्लस एक्स। देखिए ये एक फॉर्मूले में ओपन हो सकता है, कौन से फॉर्मूले में, देखिए टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई और वन माइनस एक्स इंटू वाई, वन प्लस सॉरी वन प्लस एक्स इंटू वाई, ये फॉर्मूले में ओपन हो सकता है। देखिए आप टेन इनवर्स बाहर है, ये एक्स है और ये वाई है, तो हम लिख सकते हैं इसको टेन इनवर्स वन माइनस टेन इनवर्स वाई, वाई की जगह पर क्या है एक्स, वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये हो गया। टेन इनवर्स वन क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वन कितने पे होता है, पाई बाय फोर, तो पाई बाय फोर लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स है, इधर प्लस का इधर आके माइनस का, तो माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स, एल्शियम ले लीजिए क्या दिक्कत है, इक्वल जीरो, पाई बाय फोर माइनस एल्शियम लीजिए, एल्शियम कितना आएगा, टू एल्शियम। ठीक है, टू की वन से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, टू, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे टू टेन इनवर्स एक्स, और यहाँ पर टू की टू से डिवाइड करेंगे वन, ऊपर आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स इक्वल जीरो। तो टू टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स कितना आ जाएगा, पाई बाय फोर माइनस थ्री बाय टू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, इक्वल में जीरो, समझ गए बात। अब इसको कैसे हम कर सकते हैं, देखिए
तो एक काम कीजिए, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, 5/4, अच्छा ये माइनस को उधर जाके प्लस का, पहले इसको ऐसे कीजिए, 5/4 इक्वल 3/2 tan इनवर्स x। ठीक है, 3/4 tan इनवर्स x। अब ये 2 इधर डिवाइड में उधर आ गया मल्टीप्लाई में, यानी मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई में इधर आ गया डिवाइड में, यानी मल्टीप्लाई 3, ऐसे लिख लीजिए इसको। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2/3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आएगा, पाई/6 इज इक्वल tan इनवर्स x, पाई/6 इज इक्वल tan इनवर्स x। तो पाई/6 कितने पे होता है, 10। अगर आपको याद हो तो बताओ जल्दी से, यहीं पर कर देते हैं। तो पाई/6 पे ये पाई/6 होता है 1/√3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आप लिखोगे tan इनवर्स x इज इक्वल tan इनवर्स 1/√3। tan इनवर्स से कैंसल आउट, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं। दो सम हमारे रहते हैं, मात्र 2 सम। ठीक है, फिर इसके बाद हमारी मिसलेनियस खत्म। तो देखिए साथी, सम नंबर 13 आप देख सकते हो। सम नंबर 13 क्या है, साइन tan इनवर्स x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू, साइन tan इनवर्स x की। कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। देखिए, अब कई बार ये सम ऑप्शन टाइप में आ जाता है, कई बार बिना ऑप्शन टाइप के आ जाता है, तो आराम से समझिएगा। देखिए, हम tan इनवर्स x को कुछ लेट कर लेते हैं। tan इनवर्स x को मान के चलो मैंने लेट कर लिया y। तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, साइन y। कितना आ गया, साइन y। बात समझ में आई, साइन y आ गया। और यहाँ पर अगर हम किसकी वैल्यू निकाल ले, tan इनवर्स x इज इक्वल y हमने लेट कर लिया। यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू निकाल ले तो वो tan y होगी। कितनी होगी, tan y। x की वैल्यू कितनी होगी, tan y। ये बात आपको समझ में आ चुकी है, बिल्कुल आ चुकी है। x की वैल्यू कितनी होगी, tan y। अब ध्यान से आप देखिए, इसको आप एक काम कीजिए। ठीक है, हाँ यहाँ पर इसी को सोल्व करते हैं। tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन y डिवाइड बाय कोस y लिख सकते हैं। ठीक है, साइन y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको इधर भेजते हैं इधर, तो साइन y इज इक्वल x इंटू में कोस y। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिए। अब ध्यान से समझिए, देखिए मेरे को साइन y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, यहाँ पर साइन y की वैल्यू चाहिए। कोस y की वैल्यू अगर मेरे को मिल जाए, मैं साइन y की वैल्यू निकाल लूंगा, बिल्कुल निकाल लूंगा। अब कोस की वैल्यू कैसे मिलेगी, कोस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, और सीकेंट का रिलेशन होता है tan के साथ, बस सम हो गया। ठीक है, ये समझने की बात थी। तो मैं रिलेशनशिप पता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा, या फिर हम tan इनवर्स x को 1 मान रहे हैं ना, तो सीकेंट स्क्वायर y, यहाँ पर y मान रहे हैं, सीकेंट स्क्वायर y माइनस tan स्क्वायर y किसके इक्वल होता है, 1 के। ठीक है, अब सीकेंट की वैल्यू अगर मैं निकाल लूं, तो सीकेंट y इज इक्वल, सबसे पहले तो माइनस का उधर जाके प्लस का, 1 प्लस tan स्क्वायर y। ठीक है, फिर ये स्क्वायर तो उधर जाके रूट 1 प्लस tan स्क्वायर y। इतनी बात क्लियर हुई, चलिए जितनी बात क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर y आ गया। तो अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, कोस की चाहिए। तो इसका रेसिप्रोकल अगर हम करें, क्या करें इसका रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल अगर हम करने जाएं, तो रेसिप्रोकल से कोस की वैल्यू आ जाएगी, और इसका भी रेसिप्रोकल हमने करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोस y इज इक्वल, कोस y इज इक्वल, इसका उल्टा कर दीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर y, 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर y। इतनी बात क्लियर हुई, चलिए जितनी बात क्लियर हो चुकी है। tan y की वैल्यू कितनी है जी, tan y की वैल्यू x है, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोस y इज इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन वैल्यू मुझे किसकी चाहिए थी, साइन की। तो यहाँ पर कोस की वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा यहाँ पर, ठीक है, साइन में, तो क्या आएगा, साइन y इज इक्वल x इंटू कोस y की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, x इंटू या फिर x डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए क्या ये ऑप्शन में है, अगर ऑप्शन में है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, आंसर हो गया। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आई आपको। चलिए, ये आपको होमवर्क दे दे, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। अगर निकलेगा तो ठीक है, ना निकलेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो हाजिर हो जाएगी। तो ये आपको होमवर्क है, और इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर आंसर निकल गया तब भी और ना निकला तब भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, बोलिए करेंगे। ठीक है, तो ठीक है साथी, मिसलेनियस हमारी खत्म होती है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करवाना है आपको, उसका भी कमेंट आपने करना है, जिसके ज्यादा कमेंट हो गए वो मैं चैप्टर कराऊंगा। ठीक है, समझ गए बात। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, जय श्री राम, हर हर महादेव।